हेलो फ्रेंड्स, एक बार दोबारा मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडी टीचर एकेडमी में। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम हमारे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। ठीक है कि जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या आ सकता है, क्या क्या पूछा जाता है एक तरह से क्वेश्चन में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा हमें पता है कि जो हमारा एजुकेशन टेक्नोलॉजी का पेपर होता है वो मैथ्स एक तरह से 50 मार्क्स का होता है, और जो 2.5 घंटे एक तरह से दिए जाते हैं उन पेपर जो पूरा पेपर होता है उसको अटैम्प्ट करने के लिए। ठीक है, इसमें जो 3 सेक्शंस में हमारा एक तरह से 3 बोलूँ पार्ट्स में हमारा जो पेपर होता है वो डिवाइडेड होता है। ठीक है, जो फर्स्ट होता है पार्ट, इसके अंदर हमारे 10 MCQs पूछे जाते हैं। ठीक है, सारे जो 10 MCQ हैं एक एक नंबर कैरी करते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे 10 मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, पार्ट 2 में क्या होता है कि हमें क्या फुल 8 क्वेश्चंस दिए होते हैं, एक तरह से 8 क्वेश्चंस दिए होते हैं जो 3-3 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, 8 में से हमें कोई भी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, जो बाद में जाके 15 मार्क्स 15 नंबर का हो जाता है। ये पार्ट सी में क्या होता है कि हमें 8 क्वेश्चंस इसमें भी मिलते हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चंस इसमें भी मिलते हैं, और 8 में से हमें कोई अटैम्प्ट कितने करने होते हैं, 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, और ईच मार्क 5 मार्क्स ईच, मतलब एक तरह से जो हर एक क्वेश्चन है वो 5-5 मार्क्स का होगा, जो कि टोटल यहाँ पे 25 मार्क्स का हो जाएगा, और यहाँ पे 50 मार्क्स का हो जाएगा पूरा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जो हमारा ये एक तरह से पार्ट बी है जो 3 नंबर का आएगा, इसको हमें 150 वर्ड्स में लिखना है, वर्ड लिमिट लिखी हुई है। जो पार्ट सी है उसकी जो वर्ड लिमिट है वो है 250 वर्ड। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चंस में एक तरह से क्या पूछा है। क्वेश्चन पेपर आप अच्छे से देख लीजिए और अपने पेपर के लिए भी अच्छे से तैयार रहिएगा। ठीक है जी, ये मेरे को अभी क्वेश्चन पेपर मिला है एक डाइट का, तो वहीं से मैं आपको ही शो कर रहा हूँ कि कैसा क्वेश्चन पेपर आया था। तो पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि विच टेक्निकल इक्विपमेंट इज़ रिक्वायर्ड इन स्मार्ट क्लासेस। ठीक है, यानी कि स्मार्ट क्लास में किन विभिन्न तकनीकी उपकरणों की आवश्यकता होती है। यहाँ पे ऑप्शंस में दिया हुआ है स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल प्रोजेक्टर, डॉक्यूमेंट कैमरा और उपरोक्त सभी। तो फिर इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है एक स्मार्ट क्लास के अंदर, तो फिर हमारा जो ऑप्शन डी हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे सही। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट डोमिनेंट इफेक्टिव प्लेस इन एडगर डेट कोन इज। यहाँ पे एडगर डेट का एक कोन है, आपको ये देखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इसमें पूछा हुआ है कि जो एक प्रभावी स्थान, सर्वाधिक प्रभावी स्थान किसका है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर इसका जो ऑप्शन आ जाएगा हमारा, यहाँ पे टॉप दिया हुआ है, मिडल दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है और टॉप और बेस दिया हुआ है। तो फिर जो इसका आंसर हो जाएगा बेसिकली हमारा सी हो जाएगा, बेस। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा सोशल नेटवर्किंग साइट रिलेटेड टू विच, यानी कि सोशल नेटवर्किंग साइट किससे संबंधित है, आपको यहाँ पे ये बताना है। ठीक है, फ्लिक्सटर से, ट्विटर से, स्काइप से और फ्लिकर से आपको ये बताना है। तो फिर बेसिकली ट्विटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है डिवाइस विद अ टच सेंसिटिव स्क्रीन दैट वर्क्स इन कंजक्शन विद द कंप्यूटर एंड प्रोजेक्टर इज, यानी कि टच सेंसिटिव स्क्रीन वाला डिवाइस जो कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के साथ मिलकर काम करता है वो क्या है। ठीक है, इसमें आपको बताना ऑप्शंस में एक तरह से ओवरहेड प्रोजेक्टर दिया हुआ है, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर दिया हुआ है, फ्लैनल बोर्ड दिया हुआ है और इंटरैक्टिव बोर्ड दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर आपको इनसे बताना है कौन सा आंसर हो जाएगा, सोचिए। वैसे इसका आंसर यहाँ पे मैं बता दूँ तो डी हो जाएगा, इंटरैक्टिव बोर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू इन्हांस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड इन एजुकेशन, व्हाट इट इज़ कॉल्ड। हिंदी में बोला गया है कि सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी
उपयोग को शिक्षा में डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं IT, ICT और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आप यहाँ पे ऑप्शन में आंसर में डाल देंगे ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, टीचिंग इज द लर्निंग प्रोसेस ऑफ, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया है किसकी? वर्बल फॉर्म, पेन बैंक, इम्पार्टिंग नॉलेज टू डिस्प्ले बाय गुरु और रेडियो टीवी प्रोग्राम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेसिकली वर्बल फॉर्म। ठीक है, एक मौखिक प्रक्रिया है, जो शिक्षण सीखना है एक तरह से, टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है ये एक मौखिक प्रक्रिया है, वर्बल फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि विच वन इज नॉट अ इंटरनेट टर्म, कौन सा एक शब्द इंटरनेट शब्द नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको www दिया हुआ है, www वेबसाइट, URL, मीडिया। तो फिर आपको इसमें से सिंपली आपको पता ही चली गया होगा ऐसे कौन सा एक तरह से ऑड ऑप्शन है। आप इस तरह से भी पता कर सकते हो कि अगर कोई आपको ऑड ऑप्शन लग रहा है तो फिर उस ऑप्शन के काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं कि ऑप्शन वो ही होगा आंसर में भी। तो मीडिया ऑफ कोर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर हैव टेम्परेरी मेमोरी, आपको ये तो पता ही होगा, ये तो मतलब स्टार्टिंग से ही बहुत पता चल जाता है कि कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी जो है वो क्या है। तो यहाँ पे इसका पेन ड्राइव है, रैम है, हार्ड डिस्क है और कॉम्पैक्ट डिस्क है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, रैम। नेक्स्ट में है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग कम्स अंडर, यानी कि कंप्यूटर की सहायता से सीखने के अंतर्गत क्या आता है? तो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग यही होता है कि कंप्यूटर की सहायता से अधिगम करना, सीखना, लर्निंग करना। ठीक है, तो फिर इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? कंप्यूटर आ जाता है, लैपटॉप आ जाता है, टैबलेट आ जाता है या फिर उपरोक्त सभी, आपको बताना है। जी हाँ, उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। हमारा 10th क्वेश्चन है, ये एक असर्शन रीजन का है। जैसा आपको पता है यहाँ पे एक असर्शन दिया हुआ है, ऊपर नीचे फिर रीजन दिया हुआ है। आपको दोनों बताने कि क्या दोनों सही हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को ठीक से एक्सप्लेन कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे ऑप्शन टिक करोगे। ठीक है, फर्स्ट में असर्शन में दिया हुआ है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन इज अ ट्रांजैक्शनल प्रोसेस। ठीक है, कक्षा संचार एक लेन देन की प्रक्रिया है। ऑफ कोर्स जब कक्षा में बच्चे इस तरह से संचार करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, तो वो एक ट्रांजैक्शनल प्रोसेस होती है। ठीक है, लेन देन की प्रक्रिया होता है, क्योंकि बच्चा कोई एक दूसरे से कुछ सुनता है, कोई दूसरा कुछ सुनता है, कोई जैसे कि कोई अगर बात कर रहा है तो फिर उसको कुछ नॉलेज मिल रही है, दूसरे को कोई नॉलेज मिल रही है, तो एक तरह से ट्रांजैक्शनल प्रोसेस होती है। बिकॉज आप यहाँ पे बिकॉज डाल के फिर ये दूसरा जो रीज़न है उसको स्टार्ट करना, इससे ना आपको एक तरह से ये पूरा एक स्टेटमेंट अगर अप्रोप्रिएट बनेगा तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं दोनों सही हैं या नहीं, तो इससे ईजी हो जाता है एक तरह से। ठीक है, तो classroom communication is a transactional process, yes, because a teacher does not operate under the assumptions that student responsive purposive, यानी कि एक शिक्षक इस धारणा के तहत काम नहीं करता कि ये छात्र उत्तरदायी उद्देश्यपूर्ण है। ठीक है ना, इस तरीके से आप करेंगे तो फिर क्या कहते हैं, आपका जो एक तरह से आंसर है वो सही आएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अब आ गया हमारा पार्ट बी। जैसा कि हमने देखा था पार्ट बी में हमें यहाँ पे 8 क्वेश्चंस पूछे गए। 8 क्वेश्चंस में से हमें अब कोई से भी 5 क्वेश्चंस करने हैं, और इन 5 क्वेश्चंस जो होंगे ये सारे 3-3 मार्क्स के होंगे, जिनकी वर्ड लिमिट कितनी थी? 150 वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ई लर्निंग में उपयोगी उपकरणों की व्याख्या करें। ई लर्निंग क्या है आप यहाँ पे ये बताओगे? इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। ठीक है, इंटरनेट की सहायता से जो लर्निंग होती है वो, और उसके उपकरण क्या हो सकते हैं उसकी व्याख्या करनी है। शिक्षण अधिगम में ICT की उपयोगिता। ठीक है,
तो आपको एक तरह से यूज़फुलनेस ऑफ बतानी किसकी, आईसीटी की। आईसीटी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ई लर्निंग का, एक तरह से एजुकेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का। तो ये ज़रूर से ज़रूर तैयार कीजिएगा, पेपर के लिए आता ही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है गैर मौखिक संचार क्या है, व्हाट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, हम जो जेस्चर्स के थ्रू एक तरह से कम्युनिकेट करते हैं अपने भावों विचारों को, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, यही हमारा क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, अशाब्दिक संचार के प्रकारों का संक्षेप में वर्णन करना है आपको यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि ई लर्निंग में उपयोगी उपकरणों की व्याख्या कीजिए। तो फिर यहाँ पे एक तरह से जो मेरे को क्वेश्चन पेपर मिला तो फिर बताया था कि यहाँ पे थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई थी, तो फिर यहाँ पे ई लर्निंग की जगह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपको बताना है कि उसके उपकरणों के बारे में बताना है आपको यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 5th में कि संचार प्रौद्योगिकी के विभिन्न माध्यमों से आप अपने कक्ष शिक्षण को किस प्रकार प्रभावी बनाएंगे। ठीक है, तो एक तरह से इसमें बोला है कि जो हमारा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू आप अपनी क्लासरूम की जो शिक्षण है, लेसन जो आप दोगे डिलीवर करोगे, उसको कैसे इफेक्टिव बना सकते हो, आपको ये बताना है यहाँ पे विभिन्न माध्यमों से। ठीक है, तो हमारा 6th क्वेश्चन जो है इसमें बोला गया है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी हमारी शिक्षा प्रणाली की रीढ़ की हड्डी है, कैसे, उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। ठीक है, एक तरह से पूछा गया कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज द बैकबोन ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम, हाउ, डिस्कस विद एग्जांपल्स। आपको बताना है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी की एक तरह से यहाँ पे इंपॉर्टेंस बतानी है, नीड बतानी है आपको। ठीक है, कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी एक तरह से यहाँ पे बोला गया कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, एजुकेशन सिस्टम है, उसकी रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। कैसे है आपको ये बताना है, इसकी यहाँ पे इंपॉर्टेंस आपको रखनी है। ठीक है, एडुसेट पर एक टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, ये भी इजी है, आप कर देंगे। मास मीडिया को समझाना है, मास मीडिया भी आप कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो पार्ट सी है इसमें पूछा गया है एक तरह से इसमें भी 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 8 में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और सारे जो क्वेश्चन होंगे 8 नंबर वाले 5 जो आपको करोगे 5-5 मार्क्स के होंगे, आपको 250 वर्ड्स में पूरा करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि ऑनलाइन एजुकेशन इज द नीड ऑफ प्रेजेंट टाइम, डिस्कस ऑन दिस स्टेटमेंट। एक तरह से बोला गया कि ऑनलाइन शिक्षा वर्तमान समय की आवश्यकता है, इस कथन पर चर्चा कीजिए। आपको यहाँ पे भी ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसकी इम्पोर्टेंस बता देंगे, आप यहाँ पे नीड बता देंगे कि क्या इसकी आवश्यकता है इस टाइम पर, हम क्यों ज़रूरत है ऑनलाइन शिक्षा की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि मूल्यांकन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता की चर्चा कीजिए, डिस्कस द यूटिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन इवैल्यूएशन। तो फिर इवैल्यूएशन के अंदर एक तरह से आपको बताना है क्या, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के रोल को। ठीक है, यहाँ पे देखिए थर्ड एक फिर से वही एडगर डेल का आ गया आपका क्वेश्चन, तो फिर इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एडगर डेल का जो कौन है, एक्सपीरियंस ऑफ कौन, कौन ऑफ एक्सपीरियंस, उल्टा हो गया, तो ये एक भी तैयार कर लीजिएगा इस क्वेश्चन के आंसर को, ये आएगा ही आएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 4th, इसमें बोला गया है कि ऑडियो स्क्रिप्ट राइटिंग पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। ठीक है, तो ऑडियो स्क्रिप्ट राइटिंग पर लिखना है आपको। ऑडियो स्क्रिप्ट राइटिंग एक तरह से स्क्रिप्ट राइटिंग जैसा आपको पता होगा स्क्रिप्ट क्या होती है, तो उसी स्क्रिप्ट की राइटिंग आपको करनी है। स्क्रिप्ट, ठीक है, मतलब कि कोई भी जैसे कि कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई भी रोल या फिर कुछ जैसे प्रोग्राम्स होते हैं, तो फिर उसकी जैसे हाँ यही कह सकते हो, जैसे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं तो फिर पहले ही उनकी क्या कहते हैं स्क्रिप्टिंग कर ली जाती है ना, तो फिर वही ऑडियो स्क्रिप्टिंग एक तरह से यहाँ पे करनी है, उसी से रिलेटेड है, ये आपको लिखना है आपको यहाँ पे। ठीक है, 5th क्वेश्चन में बोला गया है कि समावेशी शिक्षा के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया जा सकता है। ठीक है, समावेशी शिक्षा भी आपको एक तरह से कॉमन सा टॉपिक है, आपको एक तरह से मैं बोलूँ तो आपको हर बुक में मेरे ख्याल से आपको ये मिल ही जाएगा। ठीक है, समावेशी शिक्षा आपको पता होना चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन जिसे कहते हैं। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है कि एक तरह से शिक्षा होती है, या फिर समावेशी शिक्षा के अलावा आपको समावेशी कक्ष भी देखने को मिल जाएगा, इंक्लूसिव क्लासरूम। ठीक है, इसमें मतलब ये होता है कि बच्चों को ना किसी भी
किसी भी बेसिस पे ना उनका डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, मतलब एक तरह से उनके अंदर भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। सभी को समान रूप से समझकर सभी को समानता के साथ शिक्षा प्रदान करना है, चाहे कोई गरीब अमीर कुछ नहीं होता है इसमें। किसी को अगर जैसे कोई स्पेशल चाइल्ड है तो उसके लिए भी एक तरह से जो सामान्य बच्चे हैं उन्हीं के साथ पढ़ाया जाना चाहिए, उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। यही होता है हमारा समावेशी शिक्षा, ठीक है। तो फिर इसके लिए कैसे हेल्प कर सकता है हमारा आईसीटी, आपको ये इस क्वेश्चन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th, इसमें बोला गया है कि किसी एक आनंददायक शिक्षण अधिगम सामग्री का वर्णन करें जिसमें आपने प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है, ये ठीक है। एक तरह से इसमें क्या बोला गया है कि डिस्क्राइब एनी वन जॉयफुल टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन विच यू यूज्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो फिर आपको कोई भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपको डिस्क्राइब करना है यहाँ पे जिसमें आपने कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करी थी, ठीक है। इन व्हाट वे इट इज़ जॉयफुल, जस्टिफाई योर आंसर। तो फिर एक तरह से इसमें पूछा गया कि किस तरीके से, किस वे में ये जॉयफुल रहा, आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है यहाँ पे, ठीक है। तो आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल का बता दोगे और जिसमें आपने टेक्नोलॉजी यूज़ करी। टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपको पता है टीएलएम जिसे कहते हैं, मतलब कि वो मटेरियल, ठीक है, वो मटेरियल्स जिनको आप एक तरह से अपने लेसन्स, जैसे जब हम लेसन्स डिलीवर करते हो तो उस टाइम पे यूज़ करते हो अपनी टीचिंग को, और एक तरह से बेहतर बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए, वही हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, ठीक है। 7th क्वेश्चन में बोला गया है कि राइट द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होती है आप बता दोगे यहाँ पे। कम्युनिकेशन के बाद आप कोई सा भी एक डायग्राम बना दोगे आप, ठीक है। फिर उसके अंदर आप बता दोगे कि प्रिंसिपल्स क्या हैं वहाँ पे, फिर उसके बाद एक एक करके एक्सप्लेन कर दोगे कि प्रिंसिपल्स क्या हैं किसके, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, ठीक है। 8th क्वेश्चन में बोला गया है कि राइट एनी 6 डिफरेंस बिटवीन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं जब तक देखा है, जहाँ तक देखा है मेरे को इतना पता है, ये क्वेश्चन आता ही आता है, ये क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो इंटरनल का एग्ज़ाम हो चाहे वो एक्सटर्नल का एग्ज़ाम हो, ठीक है। मेरे पास कुछ एक्सटर्नल के जो एग्ज़ाम्स के कुछ क्वेश्चंस पेपर होते हैं वो भी हैं। मैं जैसे जैसे मेरे को पूरे मिलते जाएंगे, धीरे धीरे मिलते जाएंगे, मैं उनके ऊपर भी वीडियो अब बना के डालता रहूँगा। तो जल्दी से वो अभी एजुकेशन टेक्नोलॉजी का ही डालूँगा, उसमें भी आपके क्या कहते हैं एक्सटर्नल का, इसमें भी पूछा गया है कि टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन और टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या है। तो आप इसके ऊपर भी अच्छे से, एक तरह से अच्छा से ये क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि ये भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा एजुकेशन टेक्नोलॉजी ईटी का क्वेश्चन पेपर इंटरनल का। मैं एक्सटर्नल के भी जैसे जैसे मेरे पास कोशिश कर रहा हूँ, मैं जैसे जैसे इंटरनल एक्सटर्नल जो से क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ रहे हैं, मेरे को मिल रहे हैं, मैं धीरे धीरे करके सभी के ऊपर कोशिश करूँगा कि वीडियो बनाऊँ, आपको समझाऊँ और आपका पेपर अच्छे से निकालूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इट वाज ऑल इन दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो please like, share and subscribe. I will see you soon with a new video. For till time, bye bye.